सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रुद्र संहिता से उसका जो सृष्टि खंड भाग है उससे कुछ कथाओं को सुनते हैं और जानते हैं। कथा आध्यात्मिक है, बड़ी ही मार्मिक है, शिव कथा है। इसको आप ध्यान से सुने और समझें और कथा का आनंद लें। देखिए, कहा गया एक समय उस आनंदन वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसके श्रीअंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिव जी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा अपने श्वास मार्ग से उसे वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घकाल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगीं। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उसी समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। तत्पश्चात
परमेश्वर शांब सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करके 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। तदंतर अपनी श्रेष्ठताओं को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम कर बार बार कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान शिव के शब्द में शरीर का वर्णन भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। पर ब्रह्म को
इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्रीहरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्त्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंचमंत्रों का उसको प्राप्त करके वे भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है, कौन बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से
पूजा गया। मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मदेव, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दिया है। मेरे हृदय में विष्णु हैं, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में, आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित
भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेव का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उसके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग दुख शोक उद्वेग कुटिलता विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अन्यन भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। जब तक मनुष्य गृहस्थ श्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश विष्णु शिव सूर्य एवं देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का कथा को हम लोग जाने। इसका क्या वर्णन है, शिवलिंग की पूजा का क्या विधान है, क्या उसके पूजन से क्या होता है, इन सबको हम जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।